आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लेबनान में 2 दिनों में 2 अनोखे तरह के सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सुर्खियों में आ गया। पूरी दुनिया इस हमले से हैरान है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मोसाद ने आखिर इस खौफनाक साजिश को कैसे अंजाम दिया। अब तक मिली तमाम खबरों के मुताबिक मोसाद ने इस अजब हमले की तैयारी 2 साल पहले शुरू कर दी थी। 2 साल पहले मोसाद ने एक फर्जी पेंजर कंपनी खोली और इसके बाद वो हिजबुल्लाह के आर्डर का इंतजार करने लगे। ये साजिश और इसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। पहले 3000 से ज़्यादा पेजर में ब्लास्ट हुआ, 12 मौतें हुई और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। फिर वाकी टाकी में ताबड़तोड़ धमाके हुए, 20 लोग मारे गए और 450 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अब सोलर सिस्टम में भी धमाके होने लगे, जिसकी वजह से अब तक 6 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लेबनान में 3 दिनों से चल रहे धमाकों का असर कुछ ऐसा है कि अब लोग पेजर और वाकी टाकी तो छोड़िए, मोबाइल फ़ोन के साथ साथ हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं। छूने की तो बहुत दूर की बात है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से अपने लड़ाकों से मोबाइल फ़ोन की बैटरी निकाल कर दूर फेंकने की बात कही है, जबकि राजधानी बेरूत के रफ़ीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर के वाकी टाकी और पेजर्स लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। यानी लेबनान की हालत फिलहाल कुछ ऐसी है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कब कहाँ कौन सी चीज़ फट जाए जो मौत और तबाही की वजह बन जाए। लेबनान में मची इस भयानक तबाही का इल्ज़ाम तो खैर पहले दिन से ही इजराइल पर है। ये और बात है कि इजराइल ने अब तक ऑफिशियली इस साजिश में शामिल होने की बात नहीं कही, लेकिन इन धमाकों को लेकर सूत्रों के हवाले से जो और जैसी जैसी कहानियां सामने आ रही हैं वो दिमाग चकराने वाली है। और इन तथ्यों के मुताबिक लेबनान पर हुए इस हमले की साजिश को कोई चंद दिनों या महीनों से नहीं बल्कि करीब 2 साल से या फिर उससे भी पहले से चल रही है। हिजबुल्लाह को खून के आंसू रुलाने वाली इस साजिश की तैयारी इजराइल ने तभी शुरू कर दी थी जब ये संगठन मोबाइल फ़ोन को छोड़कर पेजर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। असल में इजराइल अक्सर मोबाइल फ़ोन की बदौलत हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लोकेशन ट्रैक कर लिया करता था, जिससे हिजबुल्लाह के लड़ाके या तो इंटरसेप्ट कर लिए जाते थे या फिर इजराइल के हमलों में बेमौत मारे जाते थे। लिहाजा संगठन के मुखिया नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल फ़ोन की जगह पेजर और वाकी टाकी का इस्तेमाल करने की बात कहनी शुरू कर दी थी। साल 2022 में नसरुल्लाह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने लड़ाकों को पेजर और वाकी टाकी के इस्तेमाल करने की सलाह दी थी और बस यही वो वक्त था जब इजराइल ने ऑपरेशन पेजर की बुनियाद रख दी थी। इजराइल ने यूरोपीय मुल्क हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सिर्फ इसी ऑपरेशन के लिए एकाएक 3 सेल कंपनियां खड़ी कर दी थी। सेल कंपनी यानी ऊपर से जिसका काम कुछ और हो और असल में कुछ और इन्हीं कंपनीज में से एक थी BAC कंसल्टिंग KFT, जिसने पेजर बनाने का काम शुरू कर दिया था। बुडापेस्ट के एक रिहायशी इलाके में मौजूद यही वो इमारत है जहां BAC कंसल्टिंग के FT का सारा काम होता था। जाहिर है एक पास इलाके में मौजूद किसी कंपनी के ऐसे दफ्तर पर भला कोई कैसे शक करता। आगे चलकर इसने दुनिया की सबसे बड़ी पेजर निर्माता कंपनी ताइवान की गोल्ड अपोलो से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की और पेजर के साथ साथ वाकी टाकी जैसी डिवाइस बनाने की शुरुआत कर दी। ये कंपनी अपोलो गोल्ड के नाम से ही प्रोडक्शन करती। कोई इस कंपनी के इरादों पर शक न करे, इसलिए ये कंपनी पेजर या नॉर्मल ऑर्डर भी लिया करती थी और उन्हें वक्त पर डिलीवरी भी करती थी। लेकिन उसका पूरा फोकस हिजबुल्लाह के ऑर्डर पर ही था और आखिरकार उसे अपोलो गोल्ड के रास्ते पेजर का ऑर्डर मिल ही गया। इसके बाद कंपनी ने हिजबुल्लाह के लिए PTN नाम के विस्फोटक के साथ पेजर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और जल्द ही बल्क में इसकी सप्लाई भी की। यानी अब असली काम पूरा हो चुका था। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने हाथों में इजराइल की ओर से बनाए गए पेजर बम लेकर घूम रहे थे और उन्हें दूर दूर तक इस बात का अंदेशा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर आई 17 सितंबर की वो तारीख जब इजराइल ने सीक्रेट कोड के जरिए पहले पेजर्स में लगी बैटरी को हीटअप किया और फिर बैटरी की गर्मी से PETN में धमाके चालू कर दिए। ये और बात है कि अमेरिका के NBC न्यूज़ को दिए गए एक बयान में BAC की CEO क्रिस्टीना बार्सोनी RCD कोनो ने अपनी कंपनी को इन धमाकों से अलग कर लिया। क्रिस्टीना ने कहा, हम टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम बम नहीं बनाते।
और हम ये भी तय नहीं करते कि हमारे उत्पाद आखिर कहाँ और किन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। हम ये काम नहीं करते, हम पेजर भी नहीं बनाते, हम बस ट्रेंडिंग करते हैं। आपने हमें गलत समझा है। लेकिन ये तो इस साजिश की पहली दस्तक थी, क्योंकि पेजर के आगे भी अभी बहुत कुछ फटना था। तो अगले दिन यानी 18 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद वाकी टाकी में धमाके की शुरुआत हो गई। और इससे पहले कि लड़ाके अपने पास मौजूद वाकी टाकी दूर फेंकते, देखते ही देखते वाकी टाकी फटने लगी और हिजबुल्लाह के कम से कम 20 लड़ाके मारे गए और सैकड़ों लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंच गए। जिन वाकी टाकी में धमाके हुए उन्हें जापान की आईकॉम कंपनी का बताया गया, जिन्हें कुछ महीने पहले ही हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए खरीदा था। ऐसे में धमाके के बाद सबसे पहले शक की सुई आईकॉम की तरफ ही गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अगले दिन आईकॉम ने ये कहकर सबको उलझा दिया कि वो तो IC-V82 मॉडल के वाकी टाकी का प्रोटेक्शन कब का बंद कर चुके हैं। ऐसे में जिन वाकी टाकी में धमाके हो रहे हैं उनसे उसका कोई लेना देना ही नहीं। अब वाकी टाकी बनाने वाली इस कंपनी के इस बयान ने हिजबुल्लाह को दोहरा झटका दिया। पहला झटका तो ब्लास्ट का है ही, दूसरा इस बात का कि इस साजिश की शुरुआत तक पहुंचने का सिरा ही नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर लेबनान में फटने वाले ये IC-V82 वाकी टाकी आईकॉम ने नहीं बनाए तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये वाकी टाकी कहाँ और किसने बनाई और इन्हें कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों तक पहुँचाया। जाहिर है अगर आईकॉम सच बोल रही हो तो इसके ब्रांड नेम के साथ किसी और नकली वायरलेस सेट तैयार किए और ख़ास तौर पर इसका मकसद हिजबुल्लाह को सबक सिखाने का ही है। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अभी पेजर और वाकी टाकी के धमाकों से उबर पाते। तब तक बुधवार को ही राजधानी बेरूत समेत देश के अलग अलग हिस्सों में मकानों दुकानों पर लगे सोलर पैनल्स में ब्लास्ट की शुरुआत हो गई। राजधानी बेरूत वो जगह है जहां सोलर पैनल का अच्छा खासा चलन है। ऐसे में इन धमाकों ने अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ आम लोगों को भी दहशत में डाल दिया। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी NNA ने इन धमाकों की पुष्टि की है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं कि सोलर पैनल में ये धमाके भी डिवाइस के अंदर से ही ट्रिगर किए गए या फिर बाहर से। बुधवार को सोलर पैनल के साथ साथ बेरूत में कुछ फिंगरप्रिंट डिटेक्शन डिवाइसेज में भी धमाके हुए। इससे 60 से ज़्यादा मकानों, 15 कारों और कई मोटर बाइक्स में आग लग गई। फिलहाल सोलर पैनल और फिंगरप्रिंट डिटेक्शन डिवाइसेज में आग लगने की वजह तो साफ नहीं, लेकिन इन धमाकों को देखकर एक्सपर्ट का कहना है कि लेबनान में आने वाली तरह तरह की डिवाइसेज और गैजेट्स की सप्लाई चेन के साथ बड़े पैमाने में छेड़छाड़ की गई और ये धमाके इस बात का सबूत है। यानी एक के बाद एक धमाकों और साजिश के बावजूद साजिश के ऑरिजिन यानी शुरुआत को लेकर रहस्य बरकरार है। और इसी अफरा तफरी के बीच अब हिजबुल्लाह ने नए सिरे से इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दी है और कुछ जगहों पर मिसाइल अटैक भी शुरू कर दिए हैं। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, हंसी खुशी से रहना। जय हिंद, जय भारत।